हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.3। इस एक्सरसाइज में बेटा आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो सम फिगर्स के एरिया हम लोगों को फाइंड करना है बेटा। आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल में जैसे अभी इसके लास्ट एक्सरसाइज यानी 10.2 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था बाय काउंटिंग, ठीक है। स्क्वायर पेपर यानी पेपर आपके थे ग्राफ पेपर और उसमें स्क्वायर बने थे। आप ये बाय काउंटिंग के द्वारा आपने उसको एरिया को निकाला था। तो वैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जो आपका इधर 5 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है। अब इसकी अगर काउंटिंग के द्वारा हम निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप देखो बेटा काउंटिंग के थ्रू आपका इसका एरिया 15 आया। तो इसमें यदि आप जो है ये L मतलब 5 सेंटीमीटर्स और ये B आप जो है 3 सेंटीमीटर्स का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आप जो है 5 3 या 15, तो 15 ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। तो काउंटिंग के थ्रू जो हमने एरिया निकाला था और बाई ये इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया हमारा इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से एक फार्मूला आपका ये जनरेट हुआ बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया हमें मालूम हो जाता है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अब स्क्वायर आप देखिए 4 सेंटीमीटर्स का एक स्क्वायर बना हुआ है। इसमें आप सारे स्क्वायर को काउंट करिए। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप बाय काउंटिंग आपने देखा कि इसमें 16 स्क्वायर हैं। तो इसमें भी अगर इस 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 इसका आ गया। तो इसको अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम लोग ये साइड का स्क्वायर यानी जो साइड इंटू साइड कर दें तो हमें इस स्क्वायर का एरिया मालूम हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा ये आपका फार्मूला उसी बन गया, साइड इंटू साइड, ठीक है। और एरिया की यूनिट जो होती है बेटा वो स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब साइड की लेंथ और ब्रेथ दी गई है बेटा, ये आपका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर, तो 3 4 जा 12, ठीक है। 12 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व करना है। ऐसे आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर इसका बी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये 12 मीटर और 21 मीटर है, ठीक है। तो बेटा 12 इंटू 21 कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 252 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर पावर के यहाँ जो है बेटा ना ये पावर होंगे, ठीक है। अब आप देखिए जैसे एक डी है, इसमें आप देख रहे हो मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर में है। तो एक सेम यूनिट में हम कर लेते हैं बेटा, चाहे इसको सेंटीमीटर में 2 मीटर्स को या 70 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ ये हम जानते हैं, तो 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.7 मीटर, ठीक है। तो 2 7 जा 14 यानी 1.4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा ये हमें निकालने थे, ठीक है। अब आप देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर
10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है बेटा और उसकी साइड की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कि साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कर लिया यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी तरीके से बेटा इसमें सभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे आपका बी है, एरिया ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है उसका बेटा, तो साइड इंटू साइड ये हम जानते हैं, तो 14 इंटू 14 इक्वल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आप जो है सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, 7 मीटर एंड 6 मीटर, 9 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है which one has the largest area and which one has the smallest area। अब बेटा सभी का एरिया रेक्टेंगल का निकालोगे। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9 मीटर इंटू 6 मीटर इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर। ऐसे दूसरा है आपका 17 मीटर इंटू 3 मीटर कर लेते हैं, तो ये 51 आपका मीटर स्क्वायर। ये सी आपका है 4 मीटर इंटू 14, तो 4 इंटू 14 यानी 56 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा इसमें अगर आप ध्यान दें तीनों में, तो आप देख रहे हो कि 56 मीटर स्क्वायर एरिया अधिक है, तो इसका कौन सा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सी लार्जेस्ट एरिया हो गया। और स्मॉलेस्ट एरिया आपका एरिया देख रहे हो 51 बी है, जो स्मॉलेस्ट एरिया बी का हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और एक लेंथ दिया है, ठीक है बेटा। तो हमें इसका ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो ब्रेथ जब निकालना है तो ये हम जानते हैं जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ ब्रेथ ये हमें निकालना है, तो यहाँ इंटू में है, तो इधर हम लाएंगे तो क्या होगा बेटा डिवाइड, यानी ब्रेथ इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई लेंथ कर देंगे। तो 300 बाई 50 इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, तो 6 मीटर ये आपका क्या हो गया ब्रेथ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। अब देखिए बेटा एरिया ऑफ लैंड आपका दिया है, ठीक है, लेंथ ऑफ लैंड 500 मीटर, ब्रेथ दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हम जानते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 500 इंटू 200 इक्वल ये आपका जो है कितना हो गया, ये 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब कास्ट ऑफ टेलिंग के लिए बेटा जैसे 100 स्क्वायर मीटर्स का जो कॉस्ट है उसका 8 रुपीज़ है, ठीक है। तो कास्ट ऑफ ये 1 लाख स्क्वायर मीटर्स का, तो 8 बाई 100, ठीक है, इंटू ये बेटा इंटू है स्टार का, आजकल स्टार साइन बन रहा है, तो इंटू है, ठीक है, 1 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 8 इंटू 1000 यानी 8000 रुपीज़ ये आपका आंसर हुआ। अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया स्क्वायर मीटर में पूछ रहा था, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर्स को मीटर में हमें चेंज करना है, ठीक है। अब आप देखिए ये 2 लेंथ आपका 2 मीटर, ब्रेथ आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1.50 मीटर। तो एरिया ऑफ टेबल, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ टेबल भी रेक्टेंगल का होता है बेटा, ठीक है, टेबल जो है रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 इंटू
1.50 मीटर यानी 3 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, रूम जो है, रूम की लेंथ आपका 4 मीटर है, इसका वाइड यानी ब्रेथ आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर्स है। तो इनको बेटा हम चेंज कर लिए मीटर में, 3.50 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दिया बेटा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर्स को, तो ये आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 3.50 मीटर। तो लेंथ ऑफ कारपेट, ये एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 4 इंटू 3.5 इक्वल 14 मीटर स्क्वायर इसका कारपेट का एरिया हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ये स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, व्हाट इज द फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट। ठीक है, तो एरिया आप जो है क्या निकालेंगे, ये फ्लोर। तो एरिया आपका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल के शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 4 यानी 20 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, फ्लोर का एरिया हो गया। अब देखिए, ये साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट 3 मीटर है। ठीक है, ये साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट साइड इंटू साइड इक्वल 3 इंटू 3 इक्वल 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फ्लोर इज नॉट कारपेटेड, तो आप क्या करोगे बेटा, जो एरिया ऑफ फ्लोर है उसमें से एरिया ऑफ कारपेटेड सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये आप देखो 20 माइनस 9 यानी 11 मीटर स्क्वायर आपका एरिया कारपेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्क्वायर फ्लोर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide, what is the area of the remaining part of the land। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये एरिया ऑफ लैंड जो आपका दिया है, ठीक है, वो एरिया ऑफ लैंड निकालना है। तो इसमें लेंथ आपका 5 मीटर 4 मीटर वाइड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ लैंड ये 5 इंटू 4 यानी 20 मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर, तो एक साइड एक स्क्वायर का एरिया हम निकाल लें। ठीक है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर बेड है, ठीक है, तो साइड इंटू साइड यानी 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे बेटा 5 है तो इंटू 5 कर दिया, तो 1 इंटू 5 यानी 5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरिया इक्वल एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड, तो 20 माइनस आपका 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर, तो 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल and their area, find their area, the measures are given in centimeter। अब इनके एरिया बेटा आपके सेंटीमीटर्स में लिखने हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो आपका ये दिया है फिगर्स, इसमें आप देखो कैसे आप जो है इनको कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए जैसे ये आपका फिगर था, तो एक यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया, फिर इसको हम जो है ज्वाइंट कर दें। ठीक है, आप देखिए इसको ज्वाइंट कर दिया, फिर उसके बाद इसको ज्वाइंट कर दिया, तो आप देख रहे हो कि ये सब आपके इधर एक रेक्टेंगल 2 और एक ये आपका फिर ये रेक्टेंगल, तो इस तरीके से ये आप देख रहे हो कि ये आपके रेक्टेंगल बन गए हैं। ठीक है, अब इनके एरिया में निकालना है, तो एरिया
अब आप देखिए इनकी साइड कैसे, ये आपका 4 है तो इधर 4 है। अब आप इधर देखो, इस ऐसे ज्वाइंट किए तो इधर 2 है तो 2 इधर भी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आपका हो गया 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 2। अब आप देखिए 3 इधर है, 4 इधर था और 2 ये ऊंचाई है, तो यहाँ से अगर इसको हम पूरा लेते हैं तो ये 6 है, आपका क्या हो जाएगा 6 और इंटू 1, ठीक है। अब आप बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 3 है, ठीक है, और इधर आपका क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आपका 3, ये जो आपका पूरा ये 6 था तो 6 में ये 3 निकल गया तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2, ठीक है। 1 इधर निकल गया था, ठीक है, तो इधर 2 हो गया। तो 3 इंटू 2 ये थर्ड फिगर हो गया। अब आप देखिए इधर आपका क्या है, ये पूरा आपका 4 है, ठीक है, और इधर आपका ये 2 निकल गया है, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा 2, ठीक है, और ये आपका देखो ये 1 है और 3 आपका ये था यानी ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ फिगर हो गया। इसी अब इनका सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है बेटा। एरिया ऑफ जैसे फर्स्ट रेक्टेंगल 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल 6 इंटू 1 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल यानी 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐड किया बेटा, इनको सबको ऐड कर लिया तो 8 + 6 + 6 + 8 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बेटा इसमें इसका एरिया आप निकालोगे बी पार्ट में। आप देखो इनको ऐसे आपने ज्वाइंट कर दिया यहाँ से, तो आप देखो 1 2 3 फिगर्स आपके ये बन गए, ठीक है। और 3 फिगर्स में अब आप देखिए ये साइड आपका 3 था, ठीक है, और इसको ज्वाइंट करने पर ये आपका इतना 2 था और ये 2 था तो 1 इधर हो गया यानी ये 3 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये 1 है तो 3 इंटू 1 इसका हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके से आपका 3 इंटू 1 ये भी हो जाएगा। अब टोटल आपका ये 5 है तो यहाँ से 1 इधर निकल गया है और 1 इधर निकल गया है बेटा, तो ये आपका बचा क्या 3। और इसकी अब आप देखिए ब्रेथ ये आपका 2 है और ये 3 है तो इतना ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो इस तरीके से 1 इंटू 3 ये आपका थर्ड हो गया। अब इनकी एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो बेटा ये आपका 12 है, ये 2 है, ये 10 है, ठीक है। ये अब उसी तरीके से इसमें फॉर्मेशन करके आपको ये निकालना है। अब जैसे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया 12 इंटू 2 और सेकंड क्या हो गया ये आपका यहाँ तक 8 है, 8 इंटू 2, दोनों का एरिया निकाल लें, ऐड कर लें, ठीक है। तो 12 इंटू 2 24 और 8 इंटू 2 16, दोनों को ऐड किया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो। ऐसे बेटा आप इनमें देखो इसका जो बी पार्ट है इसमें अब आप देखिए इसको आप अगर ऐसे ज्वाइंट कर दिए और इधर ज्वाइंट कर दिए तो इधर आपका एक स्क्वायर और एक आपका ये रेक्टेंगल और ये आपका एक स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए 7 7 और 7 ये बीच में है यानी इसको ऐड कर दें तो ये आपका क्या हो गया 7 + 7 + 7 यानी लेंथ आपका 21 हो गया, ठीक है। और 7 इसकी ये है ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ है 7 तो 21 इंटू 7 इसका एरिया आपका ये एरिया हो गया और ये आपका 7 7 का स्क्वायर का हो गया, ठीक है। तो इन दो स्क्वायर का एरिया निकाल करके अब आप देखिए 7 इंटू 7 49 और दूसरे का 7 इंटू 7 यानी 49, सबको ऐड किया तो 245 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे फिगर्स का एरिया आ गया, ठीक है। ऐसे आप सी में टी जो बना है, ठीक है, इसमें आप देखिए 2 2 1 और 5 ये 1 है, ठीक है।
तो 1 इसको मिला देंगे तो ये टोटल 5, तो ये आपका पहला हो गया 1 इंटू 5, और दूसरा आप देखिए ये 4 है, ये 1 है, तो 4 इंटू 1 इसका एरिया, और 4, अब आप देखिए 5 प्लस 4 इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा इन फिगर्स का एरिया निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively, ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन ये 100 सेंटीमीटर इंटू 144 सेंटीमीटर, यानी ये आपका इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये एरिया ऑफ वन टाइल्स की एरिया 12 इंटू 5, ठीक है, तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें एरिया ऑफ रीजन बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है, तो इसका बेटा जो टोटल एरिया आया है और वन टाइल्स का एरिया जो आया है, तो एरिया ऑफ रीजन को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें मालूम हो जाएंगे। तो इसका एरिया आपने निकाला 14400, ठीक है, बाई 60। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 240 ये आपका टाइल्स आ गया, ठीक है। ऐसे बेटा आप सेकंड का निकालोगे, बी का 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, तो इसका भी आप एरिया ऑफ रीजन 70 इंटू 36 इक्वल टू 1520 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टाइल्स ये 60 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो इस एरिया को आप 60 से डिवाइड कर दें तो आ गया आपका 42 टाइल्स, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा एक्सरसाइज ये आपका समाप्त होता है, ठीक है। आप इनको सॉल्व करना। आज इतना ही बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपका कल होगा। थैंक यू।